गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू ईवीएस क्लास। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर 1 फैमिली ट्रेड्स। फैमिली मीन्स परिवार, ट्रेड मीन्स लक्षण। फैमिली ट्रेड मीन्स हो गया पारिवारिक लक्षण। हम ट्रेड्स को विशेषताएं भी बोल सकते हैं, गुण भी बोल सकते हैं। गुण मीन्स क्वालिटीज़ की हमारी फैमिली में क्या क्वालिटी हैं, इन चीज़ों को हम ट्रेड्स कहते हैं। बच्चों, इस चैप्टर में हम फैमिली ट्रेड्स के बारे में जानेंगे और फैमिली ट्रेड्स होते क्या हैं, कहाँ से आते हैं, हमारे अंदर इन चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। ओके, जब हम इस चैप्टर को रीड कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि फैमिली ट्रेड्स होते क्या हैं और फैमिली की क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं और पसंद क्या क्या होती हैं। लेट्स रीड आउट द लेसन एंड अंडरस्टैंड। पेज नंबर 5। By the end of this lesson you will be able to। जब हम इस चैप्टर को रीड कर लेंगे, लास्ट में समझ जाएंगे फैमिली ट्रेड्स क्या क्या होते हैं। ओके, फैमिली ट्रेड्स पारिवारिक लक्षण या पारिवारिक गुण कि हमारे जो परिवार हैं उनसे हमें क्या क्या गुण प्राप्त होते हैं। There are many traits that a person shares with his or her family members। फैमिली ट्रेट्स में कई विशेषताएं हैं जो व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा करता है। शेयर मीन्स जो हम अपनी बातें शेयर करते हैं और जो भी उनसे मिलती जुलती है। A trait is a special quality that an individual has। Individual means व्यक्तित्व। एक व्यक्तित्व में बेटा क्या होता है, एक व्यक्तित्व में अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती हैं। ए पर्सन्स फिजिकल फीचर्स मीन्स शारीरिक विशेषताएं। जैसे हम अपने किसी न किसी से रिलेट करते हैं, हमारा जो मैच होता है, किसी के हेयर किसी से मैच करते हैं, किसी की आइज़ मैच करती है, ठीक है। स्पेशल फीचर्स कौन कौन से होते हैं? फिजिकल फीचर्स हाइट, ऊंचाई, वेट, काइंड ऑफ हेयर, टेक्सचर होती है बनावट, एक्सेट्रा। कई चीज़ें होती हैं जो उनसे मिलती जुलती हैं। आर डिपेंडेंट ऑन द बायोलॉजिकल ट्रेट्स ऑफ हिज फैमिली। ये हम किस पे डिपेंड करता है? हमारे बायोलॉजिकल जो ट्रेट्स होते हैं, जैविक गुण जो हमें अपने माता पिता दादा दादी से मिलते हैं। पीपल ऑफन इनहेरिट कॉमन फिजिकल। अक्सर लोगों में ये अपने जो पूर्वज होते हैं, जो हमारे दादा दादी उनसे जो बड़े होते हैं, उनसे मिलते जुलते हैं हमारे जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। Attributes like facial features, height and weight from their family members। और हमारी फैमिली मेम्बर्स की विशेषताएं जो होती है, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं, जैसे उनका चेहरा मिलना, उनके फेशियल फीचर्स जितने भी होते हैं, आइज़, नोज़, ये सब मिलना, हाइट, वेट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर से मिलते जुलते हैं। One child may look more like his or her mother। जो एक बच्चा जो होता है वो अपने मदर की तरह दिख सकता है। while another might resemble the grandfather rather than a parents। और कुछ क्या होता है, कुछ अपने माता पिता से नहीं मिलते, अगर उनके जो फीचर्स होते हैं तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से उनको मिलते हैं, उनके फीचर्स मिलते हैं। कि बोलते हैं ना, ये अपने दादाजी की तरह, अपनी दादी जी की तरह है, ये अपने चाचा की तरह है, तो उनसे मिलते जुलते हैं।
The color of a person's hair, skin and eyes is dependent on the color of his her parents' hair, skin and eyes. और जो कलर होते हैं, जो भी पर्सन है, कोई बच्चा है, उसके हेयर, स्किन, आइज़ वो उसके उनके पेरेंट्स पे डिपेंड करती है कि उनके साथ उनका कैसा है। और किसी किसी का नहीं करता मैच, किसी किसी का मैच करता है। इसी को ही हम बायोलॉजिकल फीचर्स बोलते हैं। Beyond physical appearances, it is believed that intelligence, affinity for a particular subject, beauty and eyesight may also be passed on from one generation to another. भौतिक रूपों के अतिरिक्त ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, किसी विशेष के लिए जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है उसके लिए, जैसे ब्यूटी हो गई, हमारी सुंदरता हो गई, आईसाइट हो गई, में आल्सो पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होती है। Sometimes interest that children have may also be linked to their biological traits. कभी कभी बच्चों के हितों को उनके जैविक से जोड़ा जाता है, जैसे बायोलॉजिकल फैक्ट से जोड़ा जाता है। सम पेरेंट्स विद गुड वॉइस फॉर सिंगिंग मे हैव चिल्ड्रन विद एन इक्वली गुड वॉइस। मतलब जो कुछ पेरेंट्स होते हैं, उनकी अगर गुड वॉइस होती है तो उनके बच्चों की भी गुड वॉइस होती है। दिस कुड मेक दैम इंक्लाइन टूवर्ड्स सिंगिंग एंड म्यूजिक। तो इसलिए वे किसी संगीत और गायन के लिए उन्मुख होते हैं। फैमिली प्रेफरेंसेस। फैमिली प्रेफरेंसेस मीन्स पसंद, जो फैमिली की पसंद होती है, पारिवारिक पसंद। Children tend to follow family likes, dislikes, values and traditions. बच्चे अपने पारिवारिक पसंद, नापसंद, मूल्य और परंपराओं का पालन करते हैं। This influences shape their thinking and decision making later in life. ये प्रभाव, जब वो अपनी पसंद समझते हैं, ये प्रभाव उनकी सोच और निर्णय को बाद में उनकी जो लाइफ होती है कंटिन्यू वो चलती रहती है। अगर उन्होंने जो भी उनकी पसंद है तो लाइफ टाइम वही पसंद उनकी रहती है। चॉइस ऑफ फूड, क्लोथिंग, रिलीजन एंड लाइफ स्टाइल माइट बी मेड बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ वंस चाइल्डहुड। किसी के बचपन के अनुभव, जैसे जो चाइल्डहुड मीन्स बचपन में, किसी के बचपन के अनुभवों के आधार पर भोजन, कपड़े और जो भी उनकी चीज़ें होती हैं, लाइफ स्टाइल्स, रिलीजन, धर्म, उसके आधार पर उनको चुना जाता है। एक गुड एग्जाम्पल वुड बी दैट सम पेरेंट्स एंजॉय अ स्वीट्स डिश आफ्टर अ मील। एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, कैसे आप समझोगे इसको? जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं, वो खाना खाने के बाद, अपना भोजन करने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं। देयर चाइल्ड आल्सो बिगिन्स टू अप्रिशिएट द टेस्ट एंड वुड मोस्ट लाइकली कीप अप दिस ट्रेंड इन द फ्यूचर ईयर्स एज वेल। तो वो भी क्या करते हैं, बच्चा भी स्वाद को समझना शुरू कर देता है और भविष्य में अपने वर्षों में इस प्रवृत्ति को जारी रखता है फ्यूचर में। जैसे अगर पेरेंट्स हर भोजन के बाद खाना शुरू करते हैं तो वो भी भोजन, उनको स्वाद आ जाता है और वो भी कंटिन्यू अपना लाइफ में फ्यूचर में रखते हैं। Another example is that when parents like to spend time outdoors participating in sports activities, camping and picnics, their child also begins to enjoy the same kind of lifestyle. एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जब माता पिता होते हैं वो खेल कूद या पिकनिक वगैरह में ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, ज़्यादा भाग लेते हैं या बाहर रहना पसंद करते हैं, तो बच्चे की भी पसंद क्या होती है, उसी प्रकार उनकी जीवन शैली में आ जाती है। वो भी बच्चे भी बाहर रहना पसंद करते हैं। द चांस दैट द चाइल्ड विल हैव अ अफिनिटी फॉर नेचर एंड स्पोर्ट्स इज़ हायर इन दिस केस
Professional choices may also be made by a child based on the guidance or professions of the family members. तो इस मामले में क्या होता है, जो बच्चों की जो अपना उनका अट्रैक्शन बढ़ता है, उनका प्रकृति जो खेलों के प्रति आकर्षण होता है उनका, तो उनके परिवार के सदस्यों के मार्गदर्शन या व्यवसाय, अगर किसी की भी चॉइस है, किसी के भी पेरेंट्स अगर उस स्पोर्ट्स में है तो बच्चा भी ज़्यादा सिमिलरिटी होती है, बच्चा भी उसी व्यवसाय को चुनता है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे पिकनिक हो, चाहे घूमना फिरना हो, तो बच्चे की इस पर इफेक्ट पड़ता है। Families live together, share their times and views with each other. This exposes the children of the family to various types of information about different activities and experiences. जब फैमिली एक साथ रहती है, टुगेदर फैमिली लिव टुगेदर, जब फैमिली एक साथ रहती है तो शेयर देयर टाइम, अपना टाइम भी स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ और अपने बातें भी शेयर करते हैं। दिस एक्सपोजेज द चिल्ड्रन ऑफ द फैमिलीज टू वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस। तो इससे परिवार के जो बच्चे होते हैं, बच्चों को विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है। दिस आल्सो अफेक्ट्स देयर प्रेफरेंसेस इन थिंग्स लाइक क्लोथिंग, फूड, एक्टिविटीज़, ट्रैवल एंड फ्यूचर जॉब। तो यह क्या होता है, इससे यह कपड़ों, भोजन, गतिविधियों, यात्राओं, भविष्य की नौकरियों में उनकी पसंद को भी प्रभावित करते हैं। अगर हम किसी से अपनी बातें शेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमारी चेंज होगी। देयरफॉर, इसलिए द प्रेफरेंसेस ऑफ पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स ऑफन हैव अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ चिल्ड्रन। इसलिए माता पिता, दादा दादी और संबंधियों की वरीयताओं का बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बच्चों, मैं आपको एक एक्टिविटी देती हूँ, आपके पेज नंबर 5 पे बुक में ही आपको गेट एक्टिविटी। हाउ विल डू यू नो अबाउट योर फैमिली मेम्बर्स, आंसर द फॉलोइंग। आप अपनी फैमिली मेम्बर्स को कितना जानते हैं, इनमें क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको उनके आंसर अपनी मर्जी से, अपनी फैमिली में से जो जैसा करता है उनके बारे में लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, हु लाउड्स द लाउडेस्ट इन योर फैमिली। आपकी फैमिली में कौन सबसे ज़्यादा चिल्लाता है, लाउडेस्ट वॉइस किसकी है, या हंसता है, सॉरी लाउडेस्ट हंसता है, सबसे तेज़ हंसता है, उसका आपको लिखना है। ठीक है, आपको ये एक्टिविटी अपनी खुद करनी है बुक में। और पेज नंबर 6, क्विक चेक, टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स एंड फाइंड आउट हाउ देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स फॉर वेरियस फूड हैज चेंज्ड विद टाइम। आप अपनी फैमिली से बात कीजिए, फैमिली मेम्बर से बात कीजिए और फाइंड कीजिए कि उनको क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। ओके बच्चों।